हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट वीकेंड 2.0 में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये। बच्चों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि मैम भोली का अपलोड कर दीजिए। मटिल्डा का भी मैंने कर दिया है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है और इसके MCQ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको इस लॉन्ग करने के बाद तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला MCQ आपको यहाँ से आता कि भोली के जो ऑथर हैं, राइटर हैं, वो कौन है। तो के अब्बास, पहला MCQ आपका यहाँ से तैयार हो जाता है। ठीक है, के अब्बास इसके लेखक हैं। ठीक है, याद कर लेना अच्छे से। और मैं आपको हेडिंग में करेक्टर करवाती हूँ। हेडिंग से क्या होता है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है, हेडिंग के थ्रू अगर आप लिखेंगे तो पूरे मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो आप हेडिंग में ही लिखें, सारे मैंने करेक्टर हेडिंग में ही करवाए हैं। इंट्रोडक्शन आपको ध्यान से सुनना है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार होगा। ठीक है, फर्स्ट देखो, हर रियल नेम वॉज सुलेखा। भोली का रियल नेम, वास्तविक नाम क्या था, सुलेखा था। MCQ में पूछा सकता है कि भोली का रियल नेम क्या था, सुलेखा, रेखा, कुछ भी आए तो आप सुलेखा पे टिक करेंगे। ठीक है, सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। बचपन से, चाइल्डहुड बचपन को कहते हैं, एवरीवन सभी लोग उससे क्या कह के बुलाते थे, भोली कह के बुलाते थे। ठीक है, हर फादर नेम वॉज रामलाल नंबरदार। उनके पिता का, भोली के पिता का नाम क्या था, रामलाल नंबरदार। ये आपका MCQ भी तैयार हो रहा है और शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग भी। ठीक है, सी हैड लॉस्ट हर ब्यूटी टू स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स चेचक को कहा जाता है, छोटे छोटे निशान हो जाते हैं बॉडी पे ब्लैक से। ठीक है, तो ध्यान रखना आप। अपनी सुंदरता को ये खो देती है, किसकी वजह से, स्मॉल पॉक्स की वजह से। देखने में अच्छी नहीं लगती ज़्यादा, क्योंकि स्मॉल पॉक्स हो जाता है पूरे फेस पर। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन, अच्छे से याद रखना। और एक बात आप और याद रखेंगे, रामलाल नंबरदार के कितने बच्चे थे, तो 7 थे, जिसमें से 4 डॉटर थी, 3 सन थे। ठीक है, और सबसे छोटी डॉटर सबसे छोटी जो थी, यंगेस्ट, वो थी भोली, सबसे छोटी बच्ची थी, ये 7वें नंबर की थी। ठीक है, ध्यान रखना आप। और अगर डॉटर में पूछा जाए तो ये 4th नंबर की डॉटर थी, और पूरे बच्चों में ये अगर पूछा जाए तो ये 7th नंबर की सबसे छोटी थी। ठीक है, ध्यान रखना है। हर कॉन्फिडेंस, हर टीचर वॉज वेरी काइंड टू हर। जब ये स्कूल गई थी पढ़ने, तो वहाँ की जो प्रधानाचार्य थी, वो इसके प्रति बहुत ही दयालु भाव था उनका। ठीक है, और सभी इसको इग्नोर करते थे, बुद्धू कह के बुलाते थे, पर ये टीचर थी ना, बहुत अच्छा बिहेव करती थी इसके साथ। सी गेव हर कॉन्फिडेंस, हर के बाद आप कॉन्फिडेंस लिख लेना, यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा है। टीचर ने ये भोली को बहुत ही कॉन्फिडेंस दिया था, मतलब विश्वास। ठीक है, किसने दिलाया था, टीचर ने। शी रिफ्यूज टू मैरी बिशंबरनाथ हु डिमांडेड 5000 रुपीज कैश फ्रॉम हर फादर इन डाउरी। तभी ये शादी के टाइम क्या, बिशंबरनाथ से मना कर देती है शादी करने से। कौन, भोली, जिसने क्या डिमांड की थी, 5000 रुपये कैश मांगे थे पिता से, इसके डाउरी, दहेज के रूप में। ठीक है, तो MCQ में पूछा सकता है कितने रुपए मांगे थे, 5000। और शॉर्ट क्वेश्चन अगर आए, शादी करने से मना क्यों किया, तो आप यही लिख देंगे, क्योंकि उसने डिमांड की थी 5000 रुपये कैश की, और लालची भी था, इसीलिए शादी से मना कर देती। तो इनका कॉन्फिडेंस इतना था, इसीलिए मना कर देती भोली। ठीक है, और ये किसने दिया था, टीचर ने दिया था कॉन्फिडेंस, विश्वास जो था। फिर आप लिखेंगे हर सेल्फ रेस्पेक्ट, उसका आत्मसम्मान। सी आस्क्ड हर फादर टू टेक बैक हिज मनी फ्रॉम बिशंबरनाथ। अपने पिता से बोलती हैं कि बिशंबरनाथ से अपने पैसे वापस ले लो। एंड रिफ्यूज टू मैरी विद हिम, और उससे शादी करने से मना कर देती हैं, बिकॉज ही वॉज वेरी ग्रीडी, क्योंकि वो बहुत लालची था। ये भी आप रीजन डाल सकते हैं शादी करने का, जो मना किया था, क्यों, बिकॉज ही वॉज वेरी ग्रीडी। ठीक है, ये आप लिख देंगे। पिता से बोलती हैं पैसे वापस ले लो बिशंबरनाथ से, और शादी करने से मना क्यों करती, क्योंकि वो बहुत ही लालची था। ठीक है, शादी किससे होने वाली थी, क्वेश्चन आए तो बिशंबरनाथ से, पिता का नाम रामलाल नंबरदार। ठीक है, कंक्लूजन आप लास्ट में लिख देंगे फटाफट से। शी टोल्ड हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से क्या कहा, दैट शी नीडंट गेट मैरिड। नीडंट मतलब नीड नॉट है, यहाँ पे नीडंट बोलेंगे इसको। भोली ने कहा कि मुझे अब शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ सी वुड सर्व देम इन देयर ओल्ड एज। बोलती है अपने पेरेंट्स से कि मैं अब तुम्हारी सेवा करूँगी, कब, बुढ़ापे पर, देयर ओल्ड एज। पेरेंट्स से बोलती है कि वो उनकी सेवा करेगी, सर्व मतलब सेवा करना। तो इस तरीके से आप लिख देंगे अच्छे से। मैंने पूरा करवा दिया है, आपके शॉर्ट MCQ सब तैयार हो जाते हैं यहाँ से अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।